अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं काशिफ़ AIOU। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास BA ADA इकबालियात कोड 405 इसके कुछ मैं आप लोगों के साथ गुजरे हुए पेपर शेयर करने लगा हूँ और इन ही पेपर में से आप लोगों का पेपर आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो हमारा गेस्ट पेपर होता है वो इसी से बनता है हमारा, और फिर इसी से हमारा वो आगे पेपर आता है। और जो 5 साल पेपर होता है उसमें से 4 से 5 सवाल रिपीट हो जाते हैं। इसमें 8 सवाल होंगे और पहला सवाल मुख्तसर आ सकता है, क्योंकि मैंने पिछले पेपर आपके जितने भी उठाए हैं ना, सब में मुख्तसर आए हुए हैं। 20 नंबर का जो या फिर 10 नंबर का, इस तरह वो आ सकता है वो। तो आप लोग इधर देख लो, हमारा सवाल नंबर 1 है, इकबाल के PhD के मुकाले का अनवान क्या था। ये इसमें 10 हमारे हैं मुख्तसर। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल में से 2 अनवानात पर नोट तहरीर करें। नज़म है, तस्कीर फ़ितरत है। उसके बाद है मर्द मुसलमान के अहम निकात, नज़म तौहीद, काफ़नी व फ़िक्री तज्ज़िया। सवाल नंबर 3 है, अल्लामा इकबाल की शायरी के अदवार पर नज़र डालते हुए इनकी गज़ल की खसूसियात बयान कीजिए। सवाल नंबर 4 है, मज़मून जोग्राफिया हदूद और मुसलमान के हवाले से। सवाल नंबर 5 है, अरमगान हजाज पर एक तफसीली मज़मून कलमबंद कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स अक्सर को मैंने देखा है कि वो कमेंट कर रहे होते हैं वो कि सर इसके जवाब दे दो। तो भाई सोल्व जो ना ओल्ड पेपर नहीं मिलते हैं, पास्ट पेपर जो सोल्व होते हैं ना वो नहीं मिलते हैं। कुछ आपको मार्केट से मिल जाएंगे लेकिन वो अपनी तरफ से बनाते हैं, लेकिन मैं जो आप लोगों को दे रहा हूँ ना इसमें से पेपर आएगा पक्का। बस इसमें थोड़ी सी आपने मेहनत ये करनी है कि आपने ये सवालात किताब से ढूंढ लेने, और किताब से बड़े इजी आपको मिल जाएंगे। मैं ये आप लोगों के साथ 5 पेपर शेयर कर रहा हूँ ना, आप आधे घंटे में इनके जवाब ढूंढ सकते हो। आप वो कैसे, जैसे अभी ये हमारा मुख्तसर जो ना जवाबात वाला है, इकबाल के PhD के मुकाले का अनवान क्या था। जो इसमें हमारा यूनिट बनता है ना इकबाल का, जिसमें इसकी सारी तफसील लिखी होगी, आप डायरेक्ट उस यूनिट में चले जाओ। आपको जवाब ये 2 से 3 सेकंड में मिल जाएगा ये। उसके बाद इकबाल और कायद आज़म के दरमियान ख़त व खिताबत, ये भी आपको उसी जो ना यूनिट से मिल जाएगा ये। तो इस तरह आपने जो ना, जिस तरह ये अल्लामा इकबाल की शायरी के अदवार पर नज़र डालते हुए जिधर इसकी शायरी होगी उधर ये लिखा भी होगा ये। उसके बाद मजमून जोग्राफिया ही है। ये आपको पता है ना कि इसमें 18 यूनिट हो गए, हर यूनिट का नाम होता है, तो आपने उस नाम से आपने जो ना सवाल को आपने उधर ढूंढना जाके आपको बआसानी मिल जाएगा आपको। सवाल नंबर 6 है, ग़ुलाम कौमों की इखलाकियात पर किस तरह असरअंदाज होती है। सवाल नंबर 7 है, इकबाल की फ़ारसी तनासिफ। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, इन इशार की तशरीह कीजिए और ये बताए कि ये इशार किस नज़म के लिए लिए गए हैं और ये नज़म इकबाल के किस मजमूए पर कलाम में शामिल है। ये हमारा पहला पेपर हो गया। आगे वाले पेपर की तरफ चलते हैं हम अपने। ये हमारा दूसरा पेपर है। इसमें भी पहला सवाल वैसे ही हम मुख्तसर जवाबात लिखे हैं। पहला सवाल हो गया हमारा, मिर्ज़ा अरशद गोरगानी ने अल्लामा इकबाल के किस शायर पर बहुत दाद दी थी। उसके बाद है, तुम्हारी तहज़ीब इसे खंजर से ही आप खुदकुशी करेगी। उसके बाद 3 है, वाज़े तंग नज़रिए ने मुझे काफ़र जाना। उसके बाद चौथा है, अल्लामा इकबाल कायद आज़म के नाम एक ख़त। देखो ये पीछे भी ज़िक्र था, ये अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के ख़तूत का पीछे भी ज़िक्र था ये। तो ये हमारे 10 तो हो गए मुख्तसर। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, इकबाल के फ़िक्र व फ़न के अर्तकाई मराहिल पर एक जामिया मजमून तहरीर करे। सवाल नंबर 3 है, क़याम यूरोप के दौरान अल्लामा इकबाल फ़िक्र इकबाल में रोनमा होने वाली तब्दीलियों पर नोट लिखे। सवाल नंबर 4 है, नज़म खिज़र राह। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, ईरान में इकबाल की शायरी की मकबूलियत। सवाल नंबर 6 है, नज़म तस्कीर फ़ितरत का तफसीली तारुफ पेश कीजिए। सवाल नंबर 7 है, दर्जा झेल पर नोट लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, इशार का तर्जमा और तशरीह कीजिए।
अगर आप बुक भी नहीं पढ़ते हो ना, ये जो मैं पेपर शेयर कर रहा हूँ इनकी जवाब आप ढूंढ के आप उधर से जो ना वो देख लो, एक दो बार पढ़ लो, तो आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। आप तीसरे पेपर की तरफ चलते हैं हम अपने। ये हमारा तीसरा पेपर है, अल्लामा इकबाल दूसरी मरतबा लंदन कब गए। अल्लामा इकबाल के कवायद के मुताबिक पीएचडी के लिए मेयो यूनिवर्सिटी में कितने साल क़याम किया। हिंदुस्तान में किन दो यूनिवर्सिटियों ने इकबाल को डीलट की एजाज़, हाँ डीलट, ठीक है। अल्लामा इकबाल का मतरूक कलाम किस अनवान से शाया हुआ। उसके बाद है मसनवी गुलशन राज जदीद हो गया। किस रूसी खातून ने इकबाल पर तहकीकी मुकालमा मुकालमा लिख कर पीएचडी की डिग्री हासिल की। और ये हमारे 10 हैं, ये मुख्तसर हमारे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारा बांगेदार के हवाले से। सवाल नंबर 3 है 1908 ता 1918 के अल्लामा इकबाल की फ़िक्री व तख्लीकी सरगर्मियों को तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 4 है अल्लामा इकबाल की गज़लों में आतिश रफ्ता का सुराग पाया जाता है, वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 8 है नज़म ज़ौक़ व शौक़। सवाल नंबर 8 है खिज़र राह। ये खिज़र राह हमारा तकरीबन ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है हमारा ये सवाल। ये बांगेदार भी गालवन पीछे रिपीट हुआ है। उसके बाद फिर है सवाल नंबर 8 फ़िक्र इकबाल के हवाले से मुसलमानों के जुदागाना तशक्कुस पर मुफस्सिल मज़मून लिखे। 3 पेपर हो गए। चौथे पेपर की तरफ चलते हैं हम अपने। 1899 में अल्लामा इकबाल ने किस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। अल्लामा इकबाल में कौन सी नज़म मीनार पाकिस्तान पर कुलंदा है। अल्लामा इकबाल की नज़म मेराज। ये हमारे 10 हैं, ये आप लोग देख लो। आप लोगों ने मुख्तसर की अपनी तैयारी करनी है, ये 10 से 15 नंबर का आपका सवाल आ सकता है। ये दरअसल अनुवाद में से सिर्फ 2 पर नोट लिखें। इकबाल का पहला सफ़र यूरोप, ये पीछे सवाल हमारा रिपीट हुआ है। ये अल्लामा इकबाल की ईरान में मकबूलियत, ये भी पीछे वाले पेपर में रिपीट हुआ है। अच्छा, उसके बाद है सवाल नंबर 3 हमारा ज़रब कलीम के तारुफ पर मुश्तमिल एक मुफस्सिल नोट तहरीर करे। अल्लामा इकबाल की नज़म तस्वीर दर्द का पस मंज़र। सवाल नंबर 5 है अल्लामा इकबाल की फ़ारसी शायरी। सवाल नंबर 6 है अल्लामा इकबाल के यहाँ खुदी और बेखुदी का मफ़हूम। सवाल नंबर 7 है तहरीक पाकिस्तान में खुतबा अलाहाबाद की अहमियत पर तबसरा कीजिए। सवाल नंबर 8 है दर्जा झेल इशार की तशरीह कीजिए। हमारे 4 पेपर हो गए ये। अब आखिरी पेपर की तरफ चलते हैं अभी हम। ये हमारा आखिरी पेपर है हमारा ये। इसमें वही पहला सवाल जो है ना ये मुख्तसर है इसमें, जो कि 20 नंबर का, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों का 10 से 15-20 नंबर का सवाल आ सकता है आप लोगों का। ये मुख्तसर देख लो आप लोग अभी। ये अल्लामा इकबाल ने एमए का इम्तिहान कब पास किया, मुख्तसर है ये। उसके बाद है ये सवाल नंबर 2 है। मुझे ठीक से अभी समझ, क्योंकि वो साइड से कटा हुआ है। आई थिंक ये मनबूस ने खुदी कब शाया की। अल्लामा इकबाल की सबसे पहली तसनीफ़ का नाम लिखें। अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा अलाहाबाद में कब दिया। अल्लामा इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। शेर मुकम्मल करें। उसके बाद अल्लामा इकबाल के एक उस्ताद का नाम लिखें। नज़म तस्वीर दर्द इकबाल के किसी मजबूबे में शामिल है। अल्लामा इकबाल ने कब वफ़ात पाई। अल्लामा इकबाल कहाँ दफन है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारा दर्ज अनवानात में से किसी 2 पर एक सफ़े का नोट लिखें। एक सफ़े का, एक पेज का। इकबाल की तालीम, इकबाल की सियासी खिदमात। उसके बाद अरमगान हजाज का तारुफ। सवाल नंबर 3 है इकबाल की शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया जा सकता है। सवाल नंबर 4 है नज़म ज़ौक़ व शौक़। ये हमारा सवाल पीछे रिपीट हो चुका है। ये अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ा खुदी। उसके बाद अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा मर्द मोमिन की वजाहत। इकबाल की गज़ल गोई पर मजमून तहरीर करे। सवाल नंबर 8 है इकबाल की